आज़ाद पंची किस नंबर 23। उमर पूरे एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा था और इंशा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय जन्नत को तंग करने के। मामा आज सोई क्यों है? इंशा ने जन्नत को सोए हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, जन्नत ने इंशा की तरफ देखकर कहा। तो फिर आप डॉक्टर के पास दवाई लेने चली जाएं, इंशा ने जन्नत को मशवरा दिया। सिकंदर तो अब ऑफिस जा चुका है, मैं किसके साथ जाऊं? जन्नत ने इंशु की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं मामा, हम दोनों ड्राइवर अंकल के साथ चली जाती हैं, इंशु ने जन्नत को फ्री में मशवरा दिया। अच्छा तुम ना तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं, जन्नत ने इंशु से कहा। मामा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ना कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं कि तैयार हो जाऊं। चले, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इंशु ने जन्नत को जवाब दिया। अच्छा 5 मिनट रुको, मैं मुंह हाथ धो लूँ और चादर ले लूँ, फिर चलते हैं, जन्नत ने इंशु से कहा। और फिर जन्नत दोनों ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल गई और वहाँ जन्नत के कुछ टेस्ट हुए और फिर लेडी डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में बुला लिया। सब ठीक है ना? जन्नत ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल सब ठीक है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, डॉक्टर ने जन्नत की तरफ देखकर कहा। क्या खुशखबरी है? इंशा ने डॉक्टर से पूछा। ये आपकी बेटी है क्या? डॉक्टर ने इंशा की तरफ देखकर पूछा। हाँ जी, ये मेरी बेटी है, जन्नत ने प्यार से इंशु की तरफ देखकर जवाब दिया। वैसे लगती नहीं है कि आप इनकी मामा हैं, डॉक्टर ने जन्नत की तरफ देखकर कहा, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र लगती थी। जी मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, जन्नत ने डॉक्टर की तरफ देखकर जवाब दिया। ओके, लेकिन आप फिर से प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर ने खुश होकर कहा। क्या सच में? जन्नत ने खुशी से पूछा। हाँ जी, डॉक्टर ने जन्नत की अच्छे से तसल्ली कर दी और उसे डाइट चार्ट बना दिया और जन्नत घर पहुंच गई। जन्नत ने जल्दी से अपनी रिपोर्ट छुपा कर रखी और ख़ुद फ्रेश होने के लिए शावर लिया और लाल रंग का ड्रेस पहना, लाइट सा मेकअप किया और बहुत ही लाइट सी ज्वेलरी पहनी और फिर किचन की तरफ बढ़ गई ताकि कुछ बना सके। लेकिन द्रक्षा पहले से किचन में मौजूद थी और वो कुकिंग कर रही थी। द्रक्षा क्यों कर रही हो कुकिंग? मैं खुद कर लूँगी, जन्नत ने द्रक्षा की तरफ देखकर कहा। बीबी खान कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बीबी खान कह रहे थे कि आपकी तबीयत नहीं है ठीक, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था कुकिंग करने के लिए। क्या हुआ है आपको? द्रक्षा ने जन्नत की तरफ देखकर पूछा। चलो तुम डिनर रेडी करो, मैं रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, जन्नत ने कहा और वो रूम में चली गई और द्रक्षा कुकिंग वगैरह करके सारा कुछ टेबल पर लगा के अपने अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो गई। सिकंदर रुबाब दोनों इकट्ठे घर में दाखिल हुए। उनकी इंतज़ार में इंशा लॉन में बैठी थी। दादो मैंने आपको एक बात बतानी है, इंशा ने रुबाब बेगम की तरफ देखकर कहा। हाँ बेटा क्या बात है? सिकंदर भी इंशा की तरफ मुतवज्जा हुआ। दादो मामा की तबीयत ख़राब थी तो मैं मामा के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मामा को कहा कि वो प्रेग्नेंट है। इंशु ने जल्दी से सिकंदर और रुबाब बेगम को बताया। क्या क्या तुम सच बोल रही हो? सिकंदर ने इंशु की तरफ देखकर पूछा। यार पापा ये क्या बात हुई? मैं पहले कभी झूठ बोलती थी? यार पापा ये क्या बात हुई? मैं पहले कभी झूठ बोलती हूँ? इंशा ने नाराज़ होते हुए सिकंदर से कहा। नहीं मेरी जान, और सिकंदर अंदर की तरफ बढ़ गया और इंशु रुबाब बेगम के पास बैठ गई। जन्नत को बुलाते हुए अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर को जन्नत किचन में भी नज़र न आई तो वो रूम में आ गया, जहाँ जन्नत कंफ्यूज सी खड़ी थी। सिकंदर की नज़र जैसे जो जन्नत के चेहरे की तरफ पड़ी तो वो मुंह खोले खड़ा हो गया। आज इंशु ने कुछ नहीं कहा। इतना तैयार होने पर सिकंदर ने माहौल की मैनी खेजी ख़त्म करने के लिए बात शुरू की। नहीं वो बाहर है, अभी तक अंदर नहीं आई है, जन्नत ने जवाब दिया। मैंने आपको कुछ बताना है, जन्नत ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। क्या बताना है? सिकंदर ने जन्नत की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आप पहले नीचे देखो फिर बताऊंगी, जन्नत ने कंफ्यूज होकर कहा। ऐसा क्या बताना है?
जो मैं नीचे देखूं? सिकंदर ने पूछा। अगर आपने नीचे ना देखा मैं आपको नहीं बताऊंगी। जन्नत यार, ये क्या बात हुई? कोई ऐसा करता है? सिकंदर ने आजिज़ होकर पूछा। बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, जन्नत ने कहा तो सिकंदर ने नज़रें नीचे की। सिकंदर, हमारा बेबी आने वाला है, जन्नत ने खुशी से बताया। क्या सच में? सिकंदर ने खुशी से पूछा। जी, जन्नत ने नज़रें झुकाकर कहा। आई लव यू। सिकंदर एकदम आकर जन्नत के गले लगा। जन्नत, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? सिकंदर ने पूछा। सिकंदर, तुम पागल हो क्या? अभी से कैसे पता चलेगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल का? बाद में पता चलता है, जन्नत ने कहा। जन्नत, मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ। सिकंदर ने जन्नत के हाथों को चूमते हुए कहा। तुम्हें पता है इंशा के वक्त में मैंने ये सुनहरी मौका मिस किया, लेकिन अब नहीं। और मुझे लगता है अब तो मेरा वक्त भी नहीं गुजरेगा, सिकंदर ने कहा। सिकंदर ने जन्नत के माथे को चूमा। अभी वो जन्नत के लिप्स पे किस करने ही लगा ताकि ठा की ठा के साथ दरवाज़ा खुला। मामा बाबा, इंशु ने अंदर घुसते हुए ज़ोर से कहा तो जन्नत और सिकंदर एक दूसरे से दूर हुए। या इलाही खैर, जन्नत ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा। ओ मामा, क्या कहीं जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं जा रही, जन्नत ने कहा। फिर ऐसे तैयार क्यों हुई हो? इंशु ने पूछा। तेरे बाप के लिए हुई हूँ, जन्नत ने गुस्से से कहा। मामा, बुरी बात, तेरा बाप नहीं कहते, आपका बाबा कहते हैं, इंशु ने कहा।